अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेरिजियम के बारे में। टेरिजियम बोले तो नाखूना, या फिर इसको हम बोलते हैं आँख का जाला। जनरली लोग इसको नाखूना के नाम से जानते हैं। तो हमारी आँख का जो वाइट पार्ट होता है, जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, तो वहाँ पर एक ग्रोथ होती है जो येलो कलर की होती है, उसको तो हम पिंगुकुला बोलते हैं। ये जो रेडिश कलर की ग्रोथ हो जाती है कॉर्निया के ऊपर, एक तरीके से थिकनिंग हो जाती है, और इसका जो शेप होता है वो बेज शेप होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बेज शेप कैसा होता है। तो ये जो थिकनिंग होती है, और ये नॉन कैंसरस थिकनिंग होती है, एक टिश्यू ग्रोथ होती है जो कि नॉन कैंसरस होती है, कैंसरस नहीं होती है। इसे ही हम बोलते हैं आँख का जाला, या फिर इसे हम बोलते हैं टेरिजियम। टेरिजियम क्या होता है कि वैसे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इसका साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, ये कॉर्निया को पूरी तरीके से घेरना शुरू कर देता है, तब ये देखने में दिक्कत आने लगती है। तब इसको कभी कभी टेरिजियम को जो है रिमूव भी किया जाता है। अब बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में, यानी कि इसके कारण क्या हैं। कारण क्या है कि नाखूना जो है किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो जो रिसर्च ये अभी तक ये कहती है कि जो एग्जैक्ट कॉज है वो जो है अभी नहीं पता, यानी कि जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी सही से नहीं पता कि किस वजह से जो है नाखूना या आँख का जाला जो है होता है। लेकिन जो रिसर्च जो निकल के आती है कि उन लोगों में ये ज़्यादा होता है जो लोग आउटडोर रहते हैं, यानी कि घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं, धूप में रहते हैं, और उनका काम कुछ ऐसा होता है जो कि धूप में निकलना उनके लिए लाजमी होता है। जैसे कि हमारे किसान किसान भाई ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं, धूप में निकलते हैं, फोड़ा चलाते हैं, हल से अपने खेत जोतते हैं, तो वो बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है उनको धूप में निकलने की। या और भी कोई लोग जो इस तरीके काम करते हैं, कारोबार करते हैं, जो धूप में जिनका अक्सर जाना रहता है, तो उन लोगों में ये कंडीशन, यानी कि टेरिजियम बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। होता क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर जैसे कि चार कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। वो चार पॉइंट ये हैं कि सैंड, यानी कि रेत, हवा, और एक पोलन ग्रेन्स, या फिर इसको आप कह सकते हैं एक ड्राई क्लाइमेट, गर्म इन्वायरमेंट। इस तरीके की जो कंडीशन होती हैं जो एग्रावेट करती हैं, टेरिजियम बनने के चांसेस को बढ़ा देती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी कि कौन कौन से लक्षण होते हैं जो टेरिजियम होने की वजह से इंसान को फील होते हैं, हमारी आंखों में हमको पता लगता है। तो वैसे तो यूजुअली क्या होता है कि टेरिजियम जो है सिम्टम जो है कॉज नहीं करता है, इससे कुछ ज़्यादा लक्षण पैदा नहीं होते। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, माइल्ड जो है थोड़े थोड़े लक्षण पैदा भी होते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपको आँखों के अंदर लाली नुमा आई, मतलब रेडनेस होगी, लाल हो जाएंगी आपकी आँखें, और आँखों में थोड़ा सा आपको ब्लड विज़न जैसे धुंधला दिखाई देगा, और हो सकता है आपको थोड़ा सा ईचिंग हो, थोड़ा सा खुजली लगे आँखों के अंदर, आँखों को इस तरीके से मलने का मन करता करे। ये भी जो है एक लक्षण जो है होता है। कभी कभी मरीज को एक तरीके का बर्निंग सेंसेशन या फिर ईचीनेस वगैरह, जैसे बर्निंग मतलब आग टाइप की फीलिंग हो सकती है, जैसे उसको कुछ लग रहा है, जैसे मिर्ची जैसी आंखों में लग रही है, और एक ईचिंग जैसी ही उसको जो है फीलिंग आने लगती है। अगर टेरिजियम यानी कि नाखूने का साइज, आँख का जाला का अगर साइज जो है बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉर्निया को घेरता हुआ चला जा रहा है, लगातार साइज बढ़ रहा है, तो उसके बाद जो देखने की क्षमता होती है, यानी कि जो लेंस होते हैं उन पर जब जाला आने लगता है, तो नेचुरली तौर पर जो हम देखते हैं उस तरीके से दिखाई देना बंद होने लगता है। तो ये भी लक्षण जो है जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब आता है ये लक्षण। एक लक्षण और देखने को मिलता है जो थिक और काफ़ी ज़्यादा लार्जर, मतलब मोटा जो है, मतलब ये जो टेरिजियम है, नाखून है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फ़ौरन बॉडी सेंसेशन, यानी कि आंखों में कुछ ऐसा लगता है जैसे कि बाहर से मेरी आंखों के अंदर जो है कुछ पड़ गया, कुछ कूड़ा पड़ गया, कुछ घुस गया, कुछ अंदर से ऐसा लगता है कुछ बाहर से कोई चीज़ आके जो है अंदर जो है घुस गई आंखों के अंदर। ये भी जो है सिम्टम जो है मरीजों के अंदर आने लगता है, जिन लोगों का जो है ये जो टेरिजियम नाखून है काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तब ये कंडीशन आती है। और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं आँखों में, तो उनको जब टेरिजियम का साइज़ बढ़ जाता है, यानी कि नाखूने का साइज़ बढ़ जाता है, तो वो लेंस जो है सही से पहन नहीं सकते, पहन नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी जो कॉर्निया को थिकनिंग हो जाती है, तो उस पे जो साइज़ उसका जो है सही से फिट नहीं हो पाता, तो वो लोग लेंस जो पहनने में उनको दिक्कत होने लगती है। और एक सवाल अक्सर जो कि पेशेंट पूछते हैं कि टेरिजियम नाखूना कितना सीरियस है, यानी कि इसको हम किस हद तक सीरियस लें। तो अगर आपका नाखूना, आपका टेरिजियम ग्रोथ नहीं कर रहा है, लिमिटेड है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और उससे आपको कोई लक्षण भी नहीं आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है।
लेकिन मसला तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब नखूने का साइज़ बढ़ता है और वो पूरी तरीके से कॉर्निया को घेरता हुआ चला जाता है। तब क्या होता है, कभी कभी स्कैरिंग यानी कि आँखों में एक थोड़ा सा ज़ख्म सा बनने लगता है। उस वक्त क्या होता है कि आँखों जो हमारी देखने की क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ जो सीइंग है, वो हम खोने लगते हैं। हमारी आँखों की जो देखने की कैपेसिटी है वो ख़त्म होने लगती है। तो उस वक्त की कंडीशन में क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल भी करना पड़ता है, यानी कि सर्जरी करनी पड़ती है और एक टेरिजियम को जो है रिमूव करना पड़ता है। वो एक कंडीशन होती और वो ज़रूरी उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि पेशेंट का जो है ऑपरेशन किया जाए। जहाँ तक बात होती है एलोपैथिक ट्रीटमेंट की या फिर जो हम बोलते हैं जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, उसमें वैसे तो नाखूनों को ट्रीट करने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए मेडिसिन लें, ट्रीटमेंट लें। अगर वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो है दिक्कत ज़्यादा हो रही है और जो आई ड्रॉप है उसको डालने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तब जो है सर्जन आपको रिकमेंड करता है, कुछ सर्जरी के लिए भी रिकमेंड करता है। और एलोपैथी ट्रीटमेंट में जनरली जो कि रेडनेस और स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो कुछ आई ड्रॉप्स रहते हैं, वो जो है फिजिशियन वगैरह इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। उनसे जब तक बेनिफिट मिलता है तो ठीक है, जब उनसे बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है तो जनरली लास्ट में होता क्या है कि सर्जन फिर इसको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको सर्जरी करा लो। तो यही इसका जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि कितना सीरियस कब होता है और कब नहीं होता है। ये जो कंडीशन है मैंने आपको बतला दी, आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं। कुछ रिस्क भी रहते हैं, कपल ऑफ रिस्क भी रहता है। किसका? ऑपरेशन के बाद आपकी आँखों पर जो फ़र्क पड़ता है उसका कुछ रिस्क रहता है। वो जो रिस्क फैक्टर मतलब जो रिस्क रहता है मैं उसको आपको बता देता हूँ। मतलब होता क्या है कि जैसे कि आपने सर्जरी आपने करा ली और आपको मतलब ठीक हो गए आप, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ये जो है रिटर्न हो जाता है, यानी कि दोबारा से टेरिजियम बनने लगता है। या फिर कभी-कभी क्या होता है कि सर्जरी कराने के बाद आपकी आँखों के अंदर एक तरीके से थोड़ा-सा इरिटेशन, थोड़ा-सा एक तरीके से अजीब-सी ईचिंग वगैरह भी होने लगती है। ये भी एक तरीके से इस ऑपरेशन करने के बाद थोड़ी-सी समस्या का सामना मरीज़ों को करना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम के लिए, यानी कि प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन क्या है, प्रिकॉशन क्या है? एक टेरिजियम का जो पेशेंट है जिसको टेरिजियम हो चुका है और जिसको टेरिजियम नहीं हुआ है, तो प्रिकॉशन सेम है। प्रिकॉशन यही है कि मैंने बताया कि इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, उसमें जाने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारी आंखों पर पड़ता है और डस्ट में जाने से, विंड में जाने से, कुछ पॉलेंस और कुछ धुआं वगैरह, स्मोक वगैरह में जाने से ये कंडीशन बढ़ जाती है और टेरिजियम के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको टेरिजियम हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो, यानी कि आगे नहीं बढ़े, तब से आपको जो है सन ग्लास पहनना पड़ेंगे, एक गॉगल्स यूज़ करने होंगे। बाहर निकलते समय आपको गॉगल्स लगाने होंगे ताकि सनलाइट आपकी आँखों तक नहीं पहुँच पाए। और जो जैसे 4 पॉइंट मैंने बताया, पॉलेंस हैं, डस्ट है, विंड है, स्मोकी इन्वायरमेंट है, ड्राई क्लाइमेट है, सूरज की रोशनी है, इनसे आपको बचना होगा। जितना आप बच सकते हैं उतनी आपकी ग्रोथ जो है घट जाएगी, यानी कि आगे आपका टेरिजियम नहीं बढ़ पाएगा। तो ये प्रिवेंशन इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इससे ज़्यादा मरीज़ को बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से फ़ायदा पहुँचता है। अगर आप अपना टेरिजियम जो है रिमूव करा चुके हैं, ऑपरेट करा चुके हैं और उसके बाद आप इस तरीके के जो प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है, आप उसको आप फॉलो करते हैं, तो दोबारा से जो बनने के चांसेस, कभी-कभी ऑपरेशन के बाद टेरिजियम नाखून बनने के चांसेस होते हैं, वो आपके काफ़ी हद तक घट जाएंगे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में इसका स्कोप क्या है या इसका मतलब होम्योपैथिक अप्रोच क्या है नाखूनों को ट्रीट करने के लिए। तो मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है कि जो होम्योपैथी है, इसका जो ट्रीटमेंट का तरीका है ये बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि एलोपैथ से बिल्कुल डिफरेंट है। एलोपैथ में क्या होता है, एसेंस ऑफ मतलब जनरलाइजेशन होता है। वो जनरली एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। मतलब टाइफाइड का कोई पेशेंट है तो एक टाइफाइड वाले को जो मेडिसिन दी जाएगी, दूसरा टाइफाइड का पेशेंट आएगा उसको भी टाइफाइड वाले को सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनकी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सेम होगी। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है कि अगर टाइफाइड का पेशेंट है तो टाइफाइड एक पेशेंट की टाइफाइड की दवा अलग होगी, दूसरे की टाइफाइड की दवा अलग होगी। तो ये एसेंस ऑफ एक तरीके से इंडिविजुअलाइजेशन पर डिपेंड है। ठीक इसी तरीके से नखूना की बहुत सारी मेडिसिन है, आप पिक्चर में देख सकते हैं तकरीबन 31 या 32 मेडिसिन हैं और सबका अलग अलग अपना अपना इम्पोर्टेंस है और सबको एक बहुत सारा उसकी जो मेंटल पिक्चर, उसकी फ़िज़िकल पिक्चर, उसके सिम्टम्स, उसका जो पूरा जर्नी चेकआउट करने के बाद समझ में आता है कि किस मेडिसिन का यूज़ करने से आपके टेरिजियम की ग्रोथ स्टॉप हो सकती है और टेरिजियम से आप
निजात पा सकते हैं। तो ये जो है एक फिजिशियन जब पेशेंट से मिलता है, बातचीत होती है, तभी एक सही मेडिसिन डिसाइड जो है हो पाती है। उससे आपका भी फ़ायदा होता है और डॉक्टर का भी फ़ायदा होता है। कुछ आप लोग ज़िद करते हो कि कोई इसका आई ड्रॉप बता दो या फिर कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे ही मेडिसिन बता दो। तो भाई आप इंसान हो, कोई जानवर तो है नहीं। जानवरों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे ही ट्रीटमेंट आपने कर दिया। तो आप अपनी हेल्थ के लिए कम से कम 200, 300, 400 रुपये को ना देखते हुए अपने डॉक्टर से जो है सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। और सेल्फ मेडिकेशन यूट्यूब से वीडियो देख के ट्रीटमेंट बता दिया, ये बिल्कुल नहीं। हम लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन आवाम में पहुंच जाए और पता लगे कि कम से कम ये होता क्या है, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है, ताकि इसी से बहुत ज़्यादा पेशेंट को जो है हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।